हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जमीर सर फ्रॉम सर्वेस्टा क्लासेस। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोनाउन। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रोनाउन के एक पार्ट के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था पर्सनल प्रोनाउन। आज हम लोग प्रोनाउन के दूसरे पार्ट पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है, कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिखता कैसा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता कैसे है, सबसे पहले तो ये आपको समझ लेना चाहिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, तो ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो होगा हिमसेल्फ। क्या होगा? हिमसेल्फ होगा। इसी तरीके से यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा योर सेल्फ। योर सेल्फ। इसी तरीके से आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ। क्या होगा? माई सेल्फ। अगर यहीं पे हम प्लूरल प्रोनाउन लेते हैं जैसे दे, और दे कौन सा पर्सन है? दे आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में, दे है आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन। कैसा? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो इसको जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा देम सेल्व्स। वीईएस ऐड हो जाएगा इसमें, देम सेल्व्स। प्लूरल में वीईएस ऐड हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम वी की बात करें, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आवर सेल्व्स। क्या होगा? आवर सेल्व्स। तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। शी का भी देख लें, शी का क्या होगा? तो शी का होगा हर सेल्फ। शी का हर सेल्फ हो जाएगा। अब एक बहुत बड़ा स्कॉलर है इंग्लिश का जिसका नाम है रेनन मार्टिन। क्या है? रेनन मार्टिन। उसने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया है। देखिए, these are called reflexive because the action done by the subject turns back means reflect करना, reflects upon the subject। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं और सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, सब्जेक्ट को ही बताते हैं। उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमें करना कहां पे है? थोड़ा सा रफ कर लूं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमें कहां करना है? जो आपके बिल्कुल काम की चीज है मैं उस पर बात करता हूं। कुछ वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं, उन वर्ड्स, वो वर्ब हैं कुछ ऐसी वर्ब्स हैं कि अगर वो वर्ब सेंटेंस में आपको कहीं दिखाई देती हैं, उन वर्ब्स को आप रट लीजिए। बिल्कुल उन वर्ब्स के साथ में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ऑलवेज करेंगे ही करेंगे। ठीक है? तो उसमें एक पहली वर्ब मैं लेता हूं अवेल। अवेल। दूसरी वर्ब है आपकी अब्सेंट। तीसरी वर्ब है आपकी इंजॉय। चौथी वर्ब है आपकी रिजाइन। रिजाइन। ये इंपॉर्टेंट कुछ वर्ब्स मैं आपको बता रहा हूं कि जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होना कंपलसरी है। ये बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ब्स यूज नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट वर्ब है आपकी अप्लाई। अप्लाई। एक और वर्ब लेंगे रिवेंज। या लेंगे रिवेंज। एक और वर्ब लेंगे एक्सर्ट। क्या? एक्सर्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, इनको आपको लर्न कर लेना है। क्या क्या मैंने बताया आपको? बताया सबसे पहले अवेल। अवेल। अवेल क्या होता है बताइए? अवेल का मीन्स होता है टू बी हेल्प ऑफ। टू बी हेल्प ऑफ। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में?
सहायता देना, सहायता देना, टू बी हेल्प ऑफ। अब्सेंट का मीनिंग आप समझते हैं, अनुपस्थित। इंजॉय का मीनिंग आप समझते हैं, इंजॉय करना, मौज मस्ती करना। रिजाइन करना, रिजाइन छोड़ना, त्यागना। अप्लाई, किसी चीज के लिए जब अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं। रिवेंज, रिवेंज का मतलब क्या होता है? रिवेंज का मतलब होता है किसी से बदला लेना, रिवेंज। और अगला आपका जो लास्ट वर्ब है एक्सर्ट। एक्सर्ट का मतलब होता है टू अटेम्प्ट। क्या होता है? टू अटेम्प्ट मीन्स प्रयत्न करना। क्या होता है? प्रयत्न करना। तो ये कुछ वर्ब हैं ऐसी कि इन वर्ब्स को आपको रट लेना है। एग्जाम्स में मोस्टली यही वर्ब्स आती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इन वर्ब्स के साथ में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होगा। देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें और भी वर्ब आ जाएंगी, जैसे हार्ट ले लीजिए, हार्ट आ जाएगी, और रुइंड आ जाएगी, रुइंड आ जाएगी, ठीक है, और एटसेट्रा। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने लिखी हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल देखिए, एक ही हर्ट हिमसेल्फ लिखा हुआ है, ही हर्ट हिमसेल्फ। अगर हिमसेल्फ हटा देंगे तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगा। दे ruined themselves, अब ये दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है themselves, ठीक है। we ruined ourselves, हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया, we ruined ourselves। I hurt वर्ब के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, तो I का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन myself होगा। I hurt myself मतलब मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, अपने आप को हर्ट किया। I hurt myself। तो इस तरीके से अक्सर एक वर्ड यूज होता है enjoy, enjoy। अक्सर शादी पार्टी में जब आप जाते हैं तो आपसे क्या कहा जाता है? enjoy yourself। ओनली enjoy किसी ने कहा है आज तक आपसे? ओनली enjoy नो, आपसे कहा जाएगा enjoy yourself। तो enjoy ये वर्ब है, इसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होना कंपलसरी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होना कंपलसरी है। तो ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। होप आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनता है। अब हम अगले प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं, इसको पहले रफ करते हैं। और प्रोनाउन नंबर थर्ड, जो आपका थर्ड पार्ट है प्रोनाउन का, वो क्या है? वो है आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन, तो बात करते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में। देखिए एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस आपको समझना है। जो अभी इससे पहले आपने देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो यूज होता है वो आफ्टर वर्ब आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर वर्ब आता है। और एम्फैटिक प्रोनाउन अगर हम इसको इसके वर्ड से समझें, एम्फैटिक प्रोनाउन उस प्रोनाउन को कहते हैं जो किसी प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए सेंटेंस में यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? किसी प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसाइज करना कहते हैं महत्व बढ़ाना। क्या करना? महत्व बढ़ाना। अगर हम किसी प्रोनाउन के महत्व को बढ़ा रहे हैं, उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो हम एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन देखने में एक जैसे लगेंगे, लेकिन जो एम्फैटिक प्रोनाउन होगा वो प्रोनाउन के जस्ट आफ्टर, प्रोनाउन के जस्ट आफ्टर आएगा। जैसे आई क्या है? प्रोनाउन है। देखिए आई के जस्ट आफ्टर क्या आया है? माई सेल्फ आया है, ठीक है। शी प्रोनाउन है और शी के जस्ट आफ्टर हर सेल्फ आया है। ही प्रोनाउन है, ही के जस्ट आफ्टर हिमसेल्फ आया है। यू प्रोनाउन है, यू के जस्ट आफ्टर योर सेल्फ आया है। तो ये माई सेल्फ यहां क्या शो कर रहा है?
आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इसको जब हम बोलेंगे तो बोलेंगे आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को जो सॉल्व किया है वो किसने किया है? वो मैंने स्वयं किया है। किसने किया है? मैंने स्वयं किया है। तो ये मुझे एम्फेसाइज कर रहा है। कौन? माई सेल्फ। ये माई सेल्फ एम्फेसाइज कर रहा है आई को। ठीक है, तो आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब याद रखिए, शी हर सेल्फ फाउंड द सोल्यूशन। सोल्यूशन को किसने फाउंड किया? कह रही है शी हर सेल्फ, उसने खुद, उसने स्वयं सोल्यूशन फाउंड किया है। कोई प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसने खुद फाउंड किया है। क्लियर? तो यहां पर हर सेल्फ शी को एम्फेसाइज कर रहा है। हर सेल्फ किसको एम्फेसाइज कर रहा है? शी को एम्फेसाइज कर रहा है। तो यहां पर जो हर सेल्फ है ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, माई सेल्फ है एम्फेटिक प्रोनाउन है। इसी तरीके से थर्ड सेंटेंस में देखेंगे, ही हिमसेल्फ केम टू सी द पेशेंट। पेशेंट को देखने कौन आया? पेशेंट को देखने वो खुद आया, वो स्वयं आया। कह रहा है ही हिमसेल्फ, वो खुद केम टू सी द पेशेंट, पेशेंट को देखने गया। नेक्स्ट एंड लास्ट, you yourself admitted your fault, admitted your fault। तो उसने स्वयं, अब ये yourself किसको emphasize कर रहा है? yourself you को emphasize कर रहा है। तो you yourself admitted, तुमने स्वयं अपनी गलती को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, एडमिट किया। तो यू योरसेल्फ एडमिटेड योर फॉल्ट। तो योरसेल्फ यू को एम्फेसाइज कर रहा है, तो इसलिए योरसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। हिमसेल्फ ही को एम्फेसाइज कर रहा है, तो हिमसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन के जस्ट आफ्टर यूज होता है, प्रोनाउन के जस्ट आफ्टर यूज होता है। बस इतना ही एम्फेटिक प्रोनाउन में आपको समझना है। बस एम्फेटिक प्रोनाउन आपके लिए सफिशिएंट है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। अगला प्रोनाउन है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन को, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को कहते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम? परस्पर वाचक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम? परस्पर वाचक सर्वनाम। ये दो प्रोनाउन से मिलकर के बना होता है। जो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये दो प्रोनाउन से मिलकर बना होता है, और ये दो ही प्रोनाउन होते हैं। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये अक्सर पूछे जाते हैं। एक आपका है ईच प्लस अदर, ईच और अदर, तो ये हो गया आपका ईच अदर। ठीक, दूसरा है आपका वन अनदर। एक हो गया ईच अदर और दूसरा हो गया आपका वन अनदर। तो इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज, ईच अदर का जो यूज है वो हम करेंगे दो व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ, और वन अनदर दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए। जब किसी भी सेंटेंस में हमें ईच अदर और वन अनदर का यूज करना है जो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, तो इन रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को अगर दो व्यक्तियों के बीच में बात है, दो वस्तुओं के बीच में बात है, तो वहां पर हम ईच अदर यूज करेंगे, और अगर दो से ज्यादा के बीच में बात है तो
वन अनदर यूज करेंगे, ठीक है। और ये सेंटेंस में ऑब्जेक्टिवली ही वर्क करते हैं, ऑब्जेक्टिवली ही यूज होते हैं। कौन? रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्टिवली ही यूज होते हैं। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से समझिए। द टू फ्रेंड्स, द टू फ्रेंड्स क्वेरल्ड। अब दो दोस्त हैं, दो मित्र हैं, वो झगड़ा किया है उन्होंने। द टू फ्रेंड्स क्वेरल्ड। अब यहां पर देखिए टू आ गया और उन्होंने आपस में झगड़ा किया है, तो विद ईच अदर क्या यूज हुआ है? ईच अदर। क्यों? क्योंकि यहां पर टू है। मैंने बताया आपको दो व्यक्ति या वस्तुओं के साथ में के लिए हम ईच अदर का यूज करते हैं, और अगर दो से ज्यादा होंगे तो हम वन अनदर यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, द ऑल गेव गिफ्ट्स टू वन अनदर। द ऑल गेव गिफ्ट्स टू वन अनदर। सबने, सबने, अब ऑल मीन्स सबने, ऑल कितने के लिए यूज किया जा रहा है? अब ये तो हम कह नहीं सकते कि दो के लिए यूज किया जा रहा है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, सो मेनी हो सकते हैं। तो गिव गिफ्ट्स, जब तक नंबर कंफर्म नहीं होगा कि दो के लिए ही बात हो रही है, तभी हम ईच अदर यूज करेंगे, और अगर कंफर्म नहीं है तो हम वन अनदर यूज करेंगे। कंफर्म हो जाता है कि दो के लिए बात हो रही है तो ईच अदर, और अगर लग रहा है कि तीन चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, या ज्यादा हो सकते हैं, मतलब मोर देन टू होंगे, तो वन अनदर यूज करेंगे। तो दी ऑल गिव गिफ्ट्स टू वन अनदर, दो से अधिक की ही बात हो रही है, वन अनदर। अब दीज टू, अब यहां पर देखिए बंद गया, क्या? टू आ गया। दीज टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने हैं? टू हैं। लव ईच अदर। एग्जाम्स में आएगा, लिखा होगा दीज टू स्टूडेंट्स लव वन अनदर, तो आपको वन अनदर की जगह पर क्या करना है? ईच अदर कर देना है। अब लास्ट सेंटेंस है, दे सेव्ड देमसेल्व्स बाय हेल्पिंग वन अनदर। तो दे सेव्ड, उन्होंने बचाया, ठीक है। दे सेव्ड देमसेल्व, उन्होंने स्वयं बचाया, बाय हेल्पिंग अनदर, ठीक है, मदद करके दूसरों को। तो अब दे, यहां पर दे कह रहा है, तो दे क्या है? प्लूरल है कि नहीं है? और उन्होंने, अब कितने लोगों ने? दो ने, तीन ने, चार ने, मतलब ये कंफर्म नहीं है, मतलब प्लूरल है, तो इसको हम मोर देन टू काउंट करेंगे यहां पर। तो दे सेव्ड देमसेल्व्स बाय हेल्पिंग वन अनदर। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ये ध्यान रखिए कि जब कभी आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करना हो, क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ऑप्शंस में लिखा होगा कि ईच अदर, वन अनदर, ठीक है, इस तरीके से। या फिर आपको ऐसे पूछ लेगा कि ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या पर्सनल प्रोनाउन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और जनरली आप ये समझिए कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं वो दो होते हैं, पहला आपका ईच अदर और दूसरा वन अनदर। और ईच अदर का यूज दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है, और वन अनदर का यूज दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के लिए किया जाता है। ओके, रफ कर रहा हूं, बढ़ते हैं अपने अगले प्रोनाउन की तरफ। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है नेक्स्ट हमारा, इसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक। संकेतवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, ये है संकेतवाचक सर्वनाम। बहुत इजी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बचपन में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट क्लास में मोस्टली पढ़ाया जाता है, या अब तो प्री प्राइमरी में भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा दिया जाता है। आपने पढ़ा होगा दिस, दैट। बचपन में क्या पढ़ाया जाता है? यह और वह। वह मीन्स वो से होता है,
यह मीन्स ये से होता है, तो ये यह वह भूल जाइए। और इसका जो कॉन्सेप्ट होता है दिस और दैट का, वो नियर और फार से होता है। किससे होता है? नियर और फार से। नियर का मतलब होता है पास, और फार का मतलब होता है दूर। तो अगर कोई चीज, ये कोई चीज है और इसके कंपैरिजन में ये बिगर है, ये यहां पर सपोज दैट कि हमने पेंसिल बना दी। क्या बना दी? पेंसिल्स। ये पेंसिल्स हैं। ये भी 3 पेंसिल्स हैं और ये भी 3 पेंसिल्स हैं। अब यहां पर कोई बंदा है, ठीक है, वो इनके बारे में बता रहा है। तो अब अगर हम इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पोजीशन में ये इसके कंपैरिजन में नियर है और ये क्या है? फार है। FAR, फार। फार मीन्स होता है दूर। क्या होता है? दूर। तो ये जब बंदा बोलेगा तो ये पास वाली पेंसिल्स के लिए क्या बोलेगा? अब क्योंकि ये पेंसिल्स हैं, सिंगल नहीं है, ठीक है, तो ये जो पास के लिए दिस यूज होता है, तो दिस जो है वो क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन। और दिस का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा? दीज होगा। दीज जो है वो प्लूरल है। इसी तरीके से ये दैट है। दैट मीन्स होता है दूर, ठीक। और ये सिमिलर है और इसका जो प्लूरल होगा वो क्या होगा? दोज होगा। तो यहां पर इनके लिए हम दीज यूज करेंगे। दीज आर द पेंसिल्स। क्या बोलेंगे? दीज आर द पेंसिल्स। 3 पेंसिल्स। और इन पेंसिल्स के लिए जब कंपैरिजन कर रहे होंगे तो दोज आर 3 पेंसिल्स। दोज आर 3 पेंसिल्स। अब यहीं पे अगर हम इनको सिंगुलर फॉर्म में कर दें, इनको सिंगुलर फॉर्म में कर दें, तब हम इसे क्या कहेंगे कि दिस इज अ पेंसिल। और इसके लिए क्या यूज करेंगे? दैट इज अ पेंसिल। क्लियर? तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये नाम से ही बता रहा है संकेतवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? संकेतवाचक। संकेत करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, ठीक है, इशारा करता है कि कौन सी चीज पास है और कौन सी चीज दूर है। तो सिंपल आप ये समझिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो दिस और दैट होता है। दिस का जो प्लूरल होगा वो दीज होगा और दैट का दोज होगा। बस ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिखे हैं, इनको भी देख लीजिए। दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माई मदर। अब दिस इज द गिफ्ट मतलब वो गिफ्ट उसके पास है, तो दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माई मदर, ये मैंने अपनी मां से उपहार प्राप्त किया है। दैट इज द ताजमहल। अब जब वह जहां पर वो खड़ा है तो ताजमहल, ये दैट इज द ताजमहल क्या शो कर रहा है
कि ताजमहल मेरे पास नहीं है, ताजमहल मुझसे दूरी पर है, तो दैट इज द ताजमहल, इसलिए यहां पर इसने दैट का यूज किया। तो ये दैट शो कर रहा है कि दिस बिल्डिंग इज फार फ्रॉम मी। ठीक है, दीज आर द बुक्स आई फाउंड इन द बैग। अब दीज, क्योंकि यहां पर बुक्स है, क्या है, बुक्स है, और बुक्स प्लूरल है, तो इसके लिए मैंने क्या लगाया, अभी मैंने बताया था प्लूरल के लिए दीज लगाएंगे। तो दीज आर द बुक्स आई फाउंड इन द बैग। ओके, अब देखिए लास्ट, दैट इज माई हाउस, दैट इज माई हाउस। अब आप किसी को बता रहे हैं अपने घर के बारे में, लेकिन आप घर से थोड़ा सा दूर खड़े हैं, तो आपने कहा कि दैट इज माई हाउस। अगर आप घर के पास खड़े होते तो क्या बोलते कि दिस इज माई हाउस। ठीक है, घर के अंदर होते दिस इज माई हाउस, आप घर से दूर है तो दैट इज माई हाउस। बस इतना सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, समझ गए होंगे। ठीक है।